वेलकम इन माय चैनल सिमरन गार्डनिंग ब्लॉग। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब आप सबको। गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको यहाँ मोहाली एरो सिटी लाई हूँ। मैं यहाँ पर आती रहती हूँ जैसे कि आपको पता है, और यहाँ की सुबह बहुत ही खुशनुमा है। ये देखिए, यहाँ पर जो सूर्य देवता के दर्शन बड़े अच्छी तरह से हो रहे हैं। दिल्ली से हम आए हैं और दिल्ली में बहुत ही स्मॉग है। सूर्य देवता तो दिखते ही नहीं हैं मॉर्निंग में। हाँ, थोड़ा बहुत दर्शन हो जाते हैं 12-1 बजे और डिम डिम से ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, इतने प्यारी सुबह मुझे देखने को मिली। कहीं जहाँ जाओ तो कहीं पे सड़क से दिख रहे हैं, कहीं पेड़ों के पीछे से सूर्य देवता के दर्शन हो रहे हैं। और मैं फिर मॉर्निंग वॉक के लिए निकली। तो मॉर्निंग वॉक के लिए जैसे ही निकली तो सड़क के बिल्कुल सीधा मुझे सूर्य देवता के दर्शन हुए, और ऐसे लगा कि किसी चित्रकार ने कोई पेंटिंग बनाई हुई है जो बिल्कुल सामने दिख रही है, और मैं सड़क पे भागूंगी और वहाँ सूर्य देवता को मैं टच करके छू के आऊँगी। तो ये बहुत ही अच्छी मेरे को ये कल्पना लगी। ये मेरी अपनी कल्पना है, क्योंकि यहाँ ऐसे ही लग रहा था कि ये सड़क सीधा सूर्य देवता के दर्शन को जाती है। ये देखिए, आपको भी ऐसा लग ही रहा होगा कि ये रोड जो ये जा रही है, ये सीधा सूर्य देवता को जा रही है, उनके घर तक जा रही है। और ये कितनी प्यारी ये रास्ता है। ये चारों तरफ पेड़ पेड़ हैं, चाहे नए नए लगाए हैं पेड़, अभी इतने ऊपर तक नहीं पहुँचे हैं, अभी इतने ग्रोथ नहीं हुई है, लेकिन जितनी भी ग्रोथ हुई है अपनी हरियाली से वो हमें दिखा रहे हैं कि हम ग्रो कर रहे हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ, एज इज़ जस्ट अ नंबर एंड ग्रो लाइक अ ट्री। क्योंकि ट्रीज़ जो होते हैं उनकी कोई एज नहीं होती है। ट्रीज़ हमेशा ग्रो करते रहते हैं, उनकी ग्रोथ इन्फिनिटी होती है। तो ग्रो लाइक अ ट्रीज़ का मतलब यही होता है कि ट्रीज़ की तरह ही ग्रो करें। और ट्रीज़ की तरह ग्रो करने का मतलब है, जो ट्रीज़ हमें प्रोवाइड करते हैं, हेल्प प्रोवाइड करते हैं, तो वही हेल्प हमें औरों को भी प्रोवाइड करनी चाहिए। और देखिए, ये लग रहा है कि हम सूर्य देवता के निकट पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर ये बहुत बड़ा ग्राउंड भी है। और ये देखिए, ये एयरपोर्ट रोड है। इतना ट्रैफिक और इतना रौनक वाला ये एरिया लगता है। बाहर खड़े हो जाओ तो ट्रैफिक को ही देखते जाओ। मतलब यहाँ पर शोर नहीं है, ये थोड़ा सा दूर है। ये ऐसा शोर नहीं है कि शोर वाली जगह है। बहुत शांत, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी सी मॉर्निंग वॉक मेरी होती है यहाँ पर। और यहाँ पर एक एडजॉइनिंग पार्क भी है। मैंने पीछे भी एक कम्युनिटी पार्क और एक दूसरा गुड़हल पार्क, हिबिस्कस पार्क शेयर किया था। क्योंकि जब मैं यहाँ आती हूँ तो मैं नेचर को एक्सप्लोर करती हूँ, और नेचर को एक्सप्लोर करना ऐसी जगहों पे बहुत ही आसान होता है। जो प्लांट्स और जो फूल पहले लगे हुए थे, वो अब यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, सुबह की टाइम है, तो मॉर्निंग जो स्कूल बसेस हैं, मॉर्निंग टाइम की जो उनका अपना जो टाइम टेबल है, वो आते जाते रहते हैं। बहुत ज़्यादा रश नहीं होती है इस रोड पर। हाँ, कभी कभी इक्का दुक्का गाड़ियाँ दिख जाती हैं। और सूर्य देवता को मैं बार बार नमन कर रही हूँ, नमस्कार कर रही हूँ कि इतनी सुबह, और अच्छी ठंडी सुबह थी, ठंड अच्छी थी यहाँ पर। ये नहीं थी कि ठंड नहीं थी। एनसीआर में इतनी ठंड अभी नहीं हो रही है, हम एनसीआर के पास ही रहते हैं, दिल्ली के 1 घंटा दूर, लेकिन वहाँ अभी इतनी ठंड नहीं है। तो ठंड का अनुभव करना हो तो मोहाली आइए या फिर पहाड़ों पे जाइए। विंटर्स में ठंड का अनुभव करना हो तो ये देखिए, कितनी अच्छी लेन, साफ़ सुथरी लेन है। बड़े तरीके से सारे व्हीकल्स खड़े हुए हैं, और कोई टेढ़ी मेढ़ी गाड़ियाँ किसी ने नहीं लगाई हैं। ये देखिए, ये मैं पेड़ों का जो बता रही थी, एक लाइन में पेड़ हैं, और दोनों सड़क के दोनों तरफ अभी ये न्यू है, ग्रोथ हो रही है पेड़ों की। तो कोई नहीं, 2-4 सालों में ये खूब अच्छी ग्रोथ हो जाएगी और अच्छे पेड़ बन जाएंगे। और ये रास्ता हमें अपनी ज़िंदगी का भी याद दिलाता है कि ज़िंदगी भी एक हमारी रास्ते की तरह ही है, हमारा जीवन एक यात्रा है। ये देखिए, एक और बस आई, एक गई और अब ये एक आई। तो ये जो बच्चों को लाने ले जाने का सवेरे सवेरे सिलसिला है, वो चलता ही रहता है। और वो सूर्य देवता जी को फिर दोबारा नमस्कार। तो
इस तरह से हम अपनी यात्रा में, जीवन की यात्रा में चलते जाते हैं। तो ये जो सड़क है, ये हमारी जीवन यात्रा को ही ये रेप्लिका है जीवन यात्रा का, दिखाती हैं कि ये देखिए ये सड़क भी कभी ना ख़त्म होने वाली सड़कें हैं, चलते जाओ ख़त्म नहीं होंगी। और मैं आ गई हूँ अब जो एडजॉइनिंग पार्क है, जो मैंने आपको बताया था। तो ये एडजॉइनिंग पार्क भी मेरा बहुत प्यारा ये मॉर्निंग वॉक की जगह है। और ये बड़ा साफ़ सुथरा सा पार्क है। और यहाँ पर बच्चों के कॉर्नर्स भी हैं, स्विंग्स भी हैं यहाँ बच्चों के। और डस्टबिन्स भी, ये बिन्स रखे हुए हैं जहाँ पर कि आप कूड़ा डाल सकते हैं, चारों तरफ है। ये नहीं कि एक ही कोने में है, ये सारे एनिमल्स के उसमें रेप्लिका में है। और ये देखिए ऊपर जो मैं दिखा रही हूँ सफ़ेद सा, ये चंद्र अस्त हो रहा है, चंद्र देवता। तो एक तरफ सूर्य सनराइज हो रहा है, और दूसरे सूर्योदय हो रहा है, और दूसरी तरफ चंद्रमा अस्त हो रहे हैं। तो इतना क्लियर स्काई मैंने एनसीआर में नहीं देखा, वहाँ बहुत स्मॉग थी। तो कुछ दिनों के लिए हम यहाँ आए हैं घूमने के लिए। तो ये देखिए, ये मैं स्विंग एरिया बता रही थी, ये बच्चों का एरिया है। यहाँ स्विंग्स लगे हुए हैं, झूले लगे हुए हैं, साथ में कनेर के पेड़ भी हैं। और यहाँ पर बेंचेस भी हैं, जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं आते हैं तो बेंचेस पर बैठ भी जाते हैं। और खूब भरपूर धूप आती है यहाँ पर सर्दियों के लिए। तो ये जो पार्क हैं, ये पब्लिक पार्क्स हैं। ये देखिए एक और डस्टबिन रखा हुआ है रैबिट के शेप का। तो पब्लिक पार्क्स जो होते हैं, ये यहाँ से फिर सूर्य देवता हमें दिख रहे हैं। तो जो ये पार्क्स जो मैं बता रही हूँ ये होते हैं, ये पब्लिक पार्क्स, ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हम लोग यहाँ पर बैठकर बच्चों को लाकर खिला सकते हैं, जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर हम वॉक भी कर सकते हैं, धूप में भी बैठ सकते हैं। और ये देखिए पार्क में ना, ये विंटर प्लांटेशन की तैयारी है। ये जगह खोदी गई हैं, यहाँ पर खाद भी बाहर रखी हुई थी, खाद भी मंगवाई गई है। और यहाँ पर वो हो रही हैं। और ये देखिए कितनी सारी ये चिड़ियाँ यहाँ पर हैं, सुबह सुबह दाना चुग रही हैं। तो नेचर अपने आप इनको खाना देते हैं। हम सोचते हैं ना कि ये कहाँ से खाएंगे, ये देखिए नेचर अपने आप इनको कुछ ना कुछ खाने को प्रोवाइड करती हैं। मैं इनके पास गई तो ये उड़ जाएंगी, और इनके खाने में कहीं मैं खलल ना पैदा कर दूं, तो इसलिए इनको दूर से ही देखना सही है। ये बड़ी प्यारी लग रही हैं दूर से। और ये भी इनका मॉर्निंग रिचुअल है, ये अपना मॉर्निंग सुबह का कार्य कर रही हैं। तो ये देखिए पार्क में जगह जगह और ये लेमन ग्रास है। और यहाँ पर जो सामने वाले जैसे घर हैं, उन्होंने यहाँ पर अंदर सब्जियाँ उगा रखी हैं। यहाँ पर ये पालक है, और आगे जाके मेथी भी है, मिर्चें भी लगी हुई हैं। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है कि जो रेजिडेंट्स हैं, ये देखिए मिर्च लाल भी हो गई हैं। तो जो रेजिडेंट्स हैं यहाँ के, उन्होंने ये बैंगन लगा रखे हैं, और ये मेथी है। तो जो रेजिडेंट्स हैं यहाँ के, उन्होंने इसका बड़ा भरपूर सदुपयोग किया है जगह का। अपने घर के आगे पार्क के अंदर सेफ्टी भी रहेगी, ख़राब भी नहीं होंगी सब्जियाँ, और भरपूर सब्जियाँ लगी भी रहेंगी। और यहाँ मुरिंगा के पेड़ हैं, ये 2 मुरिंगा के पेड़ हैं। और इसके अलावा यहाँ कड़ी पत्ते का पेड़ भी है। तो ये कड़ी पत्ते का मैंने थोड़े से मुझे पत्ते चाहिए थे। यहाँ पर मैंने रसम और सांभर और इडली बनानी है। तो मेरे को ये कड़ी पत्ता यहाँ नीचे से मैंने सोचा है तोड़ूं, क्योंकि ये छोटे छोटे पत्ते थे, ताज़े पत्ते, नरम नरम पत्ते थे। ऊपर थोड़ा हार्ड थे, जो ऊपर वाले पत्ते थे, पेड़ के पत्ते थे ना, वो काफ़ी हार्ड हो गए थे। तो ये मैंने थोड़े से कड़ी पत्ता तोड़ लिए और इसको अपने पास रख लिया, क्योंकि कई बार होता है कि दूसरे राउंड में भूल जाओ या वहीं से ही निकल जाओ। तो ये जी, ये देखो मेंढक महाशय यहाँ आए हैं। ये भी बिन्स हैं, ये बिन बना हुआ है और इतना प्यारा ये लगा हुआ है। और ये फिर सूर्य देवता के दर्शन वहाँ सामने से हो रहे हैं, तो मुझे लगा कि मैं भी आपको इसके दर्शन कराऊं दोबारा। और ये देखिए, अब हमारी वापसी है दिल्ली की तरफ। और ये दिल्ली का मौसम, उफ उफ उफ, स्मॉग स्मॉग स्मॉग, दोबारा से स्मॉग। स्मॉग में आपका स्वागत है। कोई सन नहीं है, सिर्फ धुआं धुआं है। तो चलो, घर तो जाना ही है, तो अब हम घर वापस जा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।
आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी इस जर्नी में मेरा साथ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। पर अब जहाँ घर है वहाँ पर तो हमें रहना ही है। कुछ दिनों बाद फिर हम यहाँ आएंगे, फिर आपको दिखाएंगे।